नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ब्रेन स्टीमर चैनल पर। और आशा करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे से अपने घर पर हैं इस पेंडेमिक टाइम में। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसका नाम है मेस्टोइड एंट्रम, जो कि मिडल ईयर का पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिडल ईयर की बाउंड्रीज और उसकी लेयर्स, कितने पार्ट्स में मिडल ईयर डिवाइड किया गया है। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ऐसे ही वीडियो डेली अपडेट होती रहेंगी आप लोगों के लिए। हैंडमेड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने जहाँ तक देखा है अब तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करता हैंड रिटन नोट्स। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा हैंड रिटन नोट्स अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। जैसे जैसे लेक्चर्स हैं वैसे वैसे उस प्रकार के नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिसको जो सा भी नोट्स चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के में, और आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडेज लेक्चर इज मेस्टोइड एंट्रम पार्ट 2। मेस्टोइड एंट्रम जो है वो पार्ट है मिडल ईयर क्लेफ्ट का। मिडल ईयर क्लेफ्ट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। मिडल ईयर क्लेफ्ट जो है जिसके अंदर हमारा एंट्रम आता है, एडिटस आता है और एटिक आता है और यूस्टेचियन ट्यूब आता है। मिडल ईयर ये वाला एरिया है, ये मेस्टोइड ईयर सेल है। मेस्टोइड ईयर सेल जो कि कनेक्ट होता है एंट्रम के साथ, एंट्रम और एटिक को कनेक्ट करता है एडिटस, देन एटिक, देन मिडल ईयर, देन यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, सो मेस्टोइड एंट्रम ये वाला पार्ट होता है। मेस्टोइड एंट्रम ये वाला पार्ट है। ठीक, ये मेस्टोइड एंट्रम जो होता है वो एक लार्ज आप बोल सकते हैं एक थैलीन्यूमा एरिया होता है जो कि एयर कंटेन करता है, एयर कंटेन। और जो इसका अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट ऑफ मेस्टोइड, ये मेस्टोइड अपर पार्ट जो और जो मेस्टोइड होता है ये वाला, ये कम्युनिकेट करता है एटिक के साथ। किसके थ्रू? एडिटस के थ्रू। ठीक है, इसको हम लोग डायग्रामेटिक समझ सकते हैं। ये जो कुछ इस प्रकार होता है, ये हमारा एयर सेल्स है। ठीक, ये हम लोग का एंट्रम एरिया है, ये हम लोग का एडिटस एरिया है और ये एटिक। एपिटिम्पेनम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बताया था, एटिक का दूसरा नाम एपिटिम्पेनम भी बोलते हैं। ठीक, सो जो एंट्रम एरिया है, एंट्रम एरिया ये कनेक्टेड होता है एयर सेल्स के साथ। और एंट्रम जो है, जो एंट्रम एरिया जो ये वाला पूरा एरिया है, ये एयर कंटेन करता है। एयर कंटेन, ये वाला एरिया पूरा एयर कंटेन स्पेस है ये वाला। ये लार्ज है, देखो एडिटस और एटिक से बाकी से लार्ज है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंट्रम जो है इट इज अ लार्ज एयर कंटेनिंग स्पेस। और जो इसका एंट्रम का जो अपर पार्ट होता है, ये वाला अपर पार्ट जो एरिया है, ये कनेक्ट होता है एटिक के साथ। किसके थ्रू? एडिटस के थ्रू। ठीक, और दूसरा पॉइंट, इट इज मार्क्ड, मतलब एक्सटर्नली हम लोग इसके अंदर मार्क कर सकते हैं ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू? मैकवेन ट्रायंगल, मैकवेन ट्रायंगल के थ्रू। जैसे मैकवेन ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है आप लोगों को। जो ये वाला एरिया है ये तो अपना मैंडिबल एरिया है, ये वाला जो अटैच है, देखो ये वाला एरिया, ये वाला मैंडिबल एरिया। ये हम लोग का जो है एक्सटर्नल कनाल जो होती है, एक होल नुमा जगह होती है, वो हमारा एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स होता है, एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल होता है। इसके जस्ट ऊपर स्पाइन ऑफ हैंडे होता है।
ये वाला एरिया हमारा मैस्टोइड प्रोसेस होता है, और ये वाला एरिया जो हमारा होता है ये लाइन होता है, इन्फीरियर लाइन होता है टेम्पोरल बोन का, इन्फीरियर, जो कि मैस्टोइड प्रोसेस और इन्फीरियर लाइन अटैच होता है यहाँ से। और जो ये एरिया जो है, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं मैकवेन ट्रायंगल। मैकवेन ट्रायंगल जस्ट उसके अपोजिट होता है, किसके, एंट्रम के जस्ट अपोजिट होता है, जिससे हम लोग एक्सटर्नली हम लोग मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा मैकवेन ट्रायंगल है। इसके जस्ट नीचे जो है मैस्टोइड एंट्रम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं अब एडिटस और एंट्रम की। एडिटस और जो एडिटस और एंट्रम है, एडिटस और एंट्रम है, ये जो होता है कनेक्ट होता है किसके थ्रू, एंट्रम और एटिक के थ्रू। मैंने आपको बताया था एंट्रम जो कि कनेक्ट करता है एटिक के किसके थ्रू, एडिटस के थ्रू। एडिटस एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है, एंट्रम एक स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है। ठीक है, एंट्रम जो है ये एटिक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एडिटस हेल्प करता है। अब बात करते हैं मिडल ईयर ऑसिकल्स की। मिडल ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो बोन्स होते हैं जो मिडल ईयर में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सी बोन होती है, 3 बोन होती है, जिसको हम लोग मिस बोन के नाम से बोलते हैं। जो मिस बोन होती है उसका पूरा नाम होता है मैलियस, एम फॉर मैलियस, आई फॉर इनकस, एस फॉर स्टेफिस। तो जो मैलियस और इनकस में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। ठीक, वो एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। मैलियस और इनकस में जो आपस में जॉइंट होता है, इसको भी डायग्रामेटिक समझते हैं। जैसे कि ये मैलियस है, ये इनकस है, और ये स्टेपिस है। ये हम लोग का ओवल विंडो है। ठीक, जो मैलियस और इनकस के बीच में जो जॉइंट बनता है, ये मैलियस और इनकस के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सैडल जॉइंट। एक प्रकार का साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट का टाइप है। और जो हमारा जो इनकस है, इनकस और स्टेपिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो हम लोग का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी शेप की। मैलियस जो है वो हैमर की तरह होता है, मैलियस हैमर की तरह। ठीक, और जो इनकस है वो एनविल शेप होता है। एनविल शेप में जैसे आप लोग बोल सकते हो, एनविल शेप देखा होगा आपने, जो आयरन की दुकान होता है जहाँ पे बेल्डिंग वगैरह का काम होता है, उसमें ऐसे 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 टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का इनकस की शेप होता है, इस टाइप का। स्टेपिस जो है वो हॉर्स जो शूज होता है, हॉर्स शू ऐसे कि जैसा होता है ये। ठीक है, ये स्टेपिस है, ये एनविल शेप का हमारा इनकस है, और मैलियस जो है वो हैमर शेप का होता है। ठीक है, अब जो मैलियस है उसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 to 9 mm की लेंथ होती है, जिसका वेट 25 mg तक होता है, मिलीग्राम तक होता है। और इनकस जो होता है, जो एनविल शेप होता है, उसकी लेंथ नहीं होती है, वो उसका वेट 27 mg तक होता है। स्टेपिस जो है वो स्मॉलेस्ट होता है, ठीक, जिसका वेट होता है 3 mg। ठीक, अब जो मैलियस जो है वो डेवलप कहाँ से करता है, फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से होता है मैलियस। और इनकस भी फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से करता है, लेकिन जो हमारा स्टेपिस होता है वो सेकंड ब्रैंकियल आर्च से होता है डेवलप।
और जो हमारा मेलियस जो है वो जो अटैच किसके साथ करता है, टेंसर टिम्पेनी से करता है, अटैच होता है टेंसर टिम्पेनी से, ठीक है। और जो हमारा इनकस और स्टेपिस ये किसी अटैच नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली किस में होते हैं, टिम्पेनिक कैविटी में होते हैं। ये सिर्फ इनकस जो है अटैच होता है मेलियस के साथ, और स्टेपिस जो होता है अटैच होता है वो इनकस के साथ भी अटैच होता है, प्लस हमारा फूड प्लेट के थ्रू ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। फंक्शन मेलियस का फंक्शन और इनकस का दोनों का होता है साउंड को ट्रांसमिशन करना, मतलब साउंड को ट्रांसफर करना। और स्टेपिस का जो काम है वो इनर ईयर तक पहुंचाना थ्रू द वाइब्रेशन। साउंड आया वेव के थ्रू, साउंड आया वेव के थ्रू, चाहे वो हायर पिच हो चाहे लोअर पिच हो, वेव के थ्रू आया, स्टेपिस तक इनकस तक पहुंचा। इनकस के बाद वो लॉन्ग प्रोसेस होते हुए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के थ्रू होते हुए, स्टेपिस का काम क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा बेल की तरह होता है। बेल अगर हल्की हवा आएगी तो वो हल्की वाइब्रेट करेगी, अगर ज्यादा हवा आएगी तो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, मतलब ज्यादा बेल बजेगी। सेम वैसा ही जो स्टेपिस का काम ऐसा है। साउंड बाहर से आती है एक्सटर्नल एयर के थ्रू, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के थ्रू होते हुए पिन्ना तक, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक जाती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो अटैच होता है किसके साथ, जो लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस होता है उसके साथ अटैच होके नेक ऑफ मेलियस और प्लस हेड ऑफ मेलियस, ये उसके पार्ट्स हैं। मेलियस तक पहुंचता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो वेव को ट्रांसफर करती है मेलियस के अंदर, मेलियस के थ्रू इनकस में जाती, इनकस के पास जाके बाद में आती स्टेपिस में। स्टेपिस क्या करता है, उस वेव को वाइब्रेशन के फॉर्म में राउंड जो है हमारा जो ओवल विंडो है उसमें ट्रांसमिट कर देती है। फिर बाद में हमारे जो नर्व्स वगैरह है उन नर्व्स वगैरह है उस नर्व्स के थ्रू वो ब्रेन तक जाती है। ऐसे प्रोसेस होता है इसका, मेलियस, इनकस, स्टेपिस ऐसे साउंड ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। ये देखो आप लोग, मेलियस जो है हैमर शेप का है, इनकस जो है वो एनविल शेप का है, और स्टेपिस जो है हॉर्स शेप का है। मेलियस का जो ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं हेड, जस्ट उसके जस्ट अबव नेक, ये वाले को नेक बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल प्रोसेस। ये है हैंडल, और ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पास जाके इसको बोलते हैं उम्बो, ये वाले एरिया को उम्बो बोलते हैं, उम्बो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर पे होता है। ये लेटरल प्रोसेस, ये एंटीरियर प्रोसेस, ये नेक, ये हेड, ये उम्बो, ये हैंडल। और इनकस में ये बॉडी, ये शॉर्ट प्रोसेस, और जो बड़ी वाली जो होती है जो स्टेपिस के अटैच होती है लॉन्ग प्रोसेस। और इसके बाद जो अटैच करता है लॉन्ग प्रोसेस और स्टेपिस को तो अटैच करता है उसको बोलते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस। देन उसके बाद स्टेपिस अटैच होता है, स्टेपिस के हेड के साथ होता है, जुड़ता है लेंटिकुलर प्रोसेस। फिर ये जो हम लोग का होता है ये वाला इधर वाले एरिया को जो पोस्टीरियर साइड होगा वो पोस्टीरियर क्रस होगा, और जो एंटीरियर साइड होगा वो एंटीरियर क्रस होगा। फिर वो अटैच होता है फूड प्लेट के साथ। फूड प्लेट के बाद में होता है वो होता है ओवल विंडो के साथ। ओवल विंडो का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिस किसी ने देखा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है, उसको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जो हम लोग का जो ओवल विंडो है उसको बोलते हैं फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई, ठीक। और ये है हम लोग का 3 ऑसिकल्स जो कि ईयर, मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। अब जो ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं उसके अंदर जो इरोजन पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पहला मोस्ट कॉमन साइट जो होता है इरोजन का वो पाया जाता है लेंटिकुलर प्रोसेस के अंदर। लेंटिकुलर प्रोसेस के अंदर इरोजन पाया जाता है सबसे फर्स्ट पार्ट में, जो हमको मोस्ट कॉमन जो पार्ट है जिसमें इरोजन अंडरगो इरोजन पाया जाता है उसमें हमको बोलते हैं लेंटिकुलर प्रोसेस में पाया जाता है। देन उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस में पाया जाता है, सेकंड में लॉन्ग प्रोसेस क्योंकि जस्ट उसके साथ अटैच है ना, लेंटिकुलर के साथ अटैच है। थर्ड पाया जाएगा फूड प्लेट, जो इरोजन पाया जाएगा वो फूड प्लेट में पाया जाएगा।
लास्ट में हम लोग को इरोजन पाया जाएगा वो फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस में पाया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं जो आउटर टू इनर मतलब बाहर से अंदर तक 3 ऑसिकल्स होते हैं, जो आपको बताया था, मिस, मैलियस, एनकस और स्टेपिस, जो कि हेल्प करते हैं साउंड ट्रांसमिशन फॉर हियरिंग के लिए। ठीक है, इम्पेडेंस मैचिंग मैकेनिज्म और ट्रांसफॉर्मर एक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑसिकल्स। ऑसिकल्स का ही काम होता है इम्पेडेंस मैचिंग मैकेनिज्म और ट्रांसफॉर्मर एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? देखा होगा आप लोगों ने, जो जानवर वगैरह होते हैं, अगर हाई पिच होगा, हाई पिच और लो पिच के अंदर क्या करते हैं वो लोग, अपने ईयर को मूवमेंट, जो उसका पिन्ना एरिया जो होता है वो मूवमेंट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड वेव के थ्रू। अगर हाई पिच है तो वो लोग कवर कर लेंगे, अगर लो पिच है तो वो लोग एक्सपेंड कर लेंगे अपने पिन्ना को, लेकिन इंसानों में तो नहीं होता। तो इसको इजिली समझे, जो ऑसिकल्स होते हैं अगर हाई पिच होगा तो क्या करेगा, हाई पिच के थ्रू ये इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, उसके थ्रू ये ऑसिकल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हम लोग को। हाई पिच के अंदर क्या करेगा, वाइब्रेशन लो करेगा, जिस वजह से हम लोग को ब्रेन नर्व्स वगैरह डैमेज नहीं होंगे। अगर लो पिच है तो उसको क्या करेगा, उसी अकॉर्डिंग जो है वो नर्व्स तक पहुंचाएगा इजिली हियर करने के लिए। सिर्फ ऑसिकल्स का ही काम होता है इम्पेडेंस मैचिंग मैकेनिज्म और ट्रांसफॉर्मर एक्शन के वजह। और इम्पेडेंस ऑडियोमेट्री इज फॉर पैथोलॉजी ऑफ मिडल ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब जो होता है उसको ऑडियोटरी ट्यूब बोलते हैं। यूस्टेचियन ट्यूब ऑडियोटरी ट्यूब बोलते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, चलो नहीं देखा होगा मैं बता देता हूँ। ये स्टार्ट होता है मिडल ईयर के लोअर कैनाल से स्टार्ट होता है। मिडिल ईयर में 2 कैनाल पाए जाते हैं, अपर एंड लोअर। अपर वाली जो होती है कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनिक मसल के लिए होती है, लोअर वाली होती है वो कैनाल फॉर यूस्टेचियन ट्यूब, जिसे हम बोलते हैं फेरेंजियो टिम्पेनिक ट्यूब बोलते हैं, के लिए स्टार्ट होते हैं। जहां से स्टार्ट होती है यूस्टेचियन ट्यूब उसको बोलते हैं प्रोटिम्पेनो। ठीक, प्रोटिम्पेनिक बोलते हैं, प्रोटिम्पेनिक। ठीक, जहां से हम लोग को जो यूस्टेचियन ट्यूब स्टार्ट होती है उसको प्रोटिम्पेनो बोलते हैं। और इस यूस्टेचियन ट्यूब की लेंथ होती है 36 mm और बर्थ के न्यूबॉर्न के केस में ये होती है 18 mm। ठीक, 18 mm होती है बर्थ के न्यूबॉर्न के केस में इसकी जो लंबाई होती है। और यूस्टेचियन ट्यूब जो होती है वो कनेक्ट करती है मिडल ईयर से लेके नेजोफेरिंक्स तक। क्यों होती है, कभी सोचा आपने? ये इसलिए होती है जो प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है और अंदर का प्रेशर कम है तो जो यूस्टेचियन ट्यूब है ये प्रेशर को इक्वलाइज करती है। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो इस ट्यूब के थ्रू प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो इस ट्यूब के थ्रू वो प्रेशर को कम कर लेंगे। मतलब इस ट्यूब का केवल एक ही काम है, उसको बोलते हैं ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है बोथ साइड टिम्पेनी, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो। ठीक, ऑडिटरी ट्यूब जो होता है इस केस के अंदर क्या होता है कि जो लेटरल साइड होता है वो 1/3 होता है जो कि बोनी होता है। और आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था जब पिन्ना और एक्सटर्नल अकॉर्डी मिलीमीटर्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें जो उसकी वो भी ऑडिटरी ट्यूब है, उस केस में आउटर जो एरिया होता है, जो आउटर एरिया है वो होता है कार्टिलेजिनियस, लेकिन 1/3 पार्ट कार्टिलेजिनियस होता है। लेकिन जो इसका जो आउटर, लेटर मतलब मानो आप लोग आउटर, जो कि मिडल ईयर से अटैच है, जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो बोनी रीजन होता है। ठीक, और जो मीडियल है ये मानो आप लोग इनर, ठीक, इनर मीडियल जो है। और यूस्टेचियन जो ट्यूब है उसका इनर जहाँ वो बोनी था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनर जो था ये कार्टिलेजिनियस है। अपोजिट होगा किसके, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल के अपोजिट होगा यूस्टेचियन ट्यूब।
यह एक एंगल बनाएगा 45 डिग्री का विद हॉरिजॉन्टल इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर एक एंगल बनाएगा 45 डिग्री का जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक। लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जो इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है वो हेल्प करती है ओपनिंग और क्लोजिंग को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब को। पहला टेंसर प्लेटेनी, जिसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं टेंसर वैली प्लेटेनी, और दूसरा है टेंसर टिम्पेनी। ये दो मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है ओपनिंग और क्लोज करने में यूस्टेचियन ट्यूब को। पहला कौन सा है? टेंसर प्लेटेनी, और दूसरा टेंसर टिम्पेनी। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है वो है असेंडिंग, जो करती है असेंडिंग वो होती है फेरेंजियल आर्टरी, फेरेंजियल आर्टरी। मिडल को करती है मेनिंजियल आर्टरी, ठीक। और द लास्ट वन इज टेरिगोइड कैनाल, ठीक है। फेरेंजियल, मेनिंजियल, असेंडिंग फेरेंजियल, मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, और लास्ट में जो कैनाल है वो टेरिगोइड कैनाल, आर्टरी ऑफ टेरिगोइड कैनाल सप्लाई करती है, ठीक। मोस्ट कॉमन कॉजेज जो यूस्टेचियन ट्यूब का जो डिसफंक्शन होने के चांसेस हैं वो फिजियोलॉजिकल है एज कंपेयर टू एनाटॉमिकल, समझे। मोस्ट कॉमन कॉज मतलब जो ज्यादातर यूस्टेचियन ट्यूब जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं डिसफंक्शन होने के वो फिजियोलॉजिकल होते हैं, ना कि एनाटॉमिकली, ठीक। और जो यूस्टेचियन ट्यूब होती है ये हेल्प करती है, इट ड्रेन्स द सिक्रेशन ऑफ मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर अगर सिक्रेशन होगा उसको सुखाने में भी हेल्प करती है यूस्टेचियन ट्यूब। जाके ज्यादा सिक्रेशन होगा तो सही ढंग से सिक्रेशन हो, अगर ज्यादा सिक्रेशन होगा तो वो सही ढंग से हियरिंग नहीं होगी, हम लोग को प्रॉपरली हियरिंग नहीं होगी, तो इस वजह से भी हम लोग को यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प करती है। जो यूस्टेचियन ट्यूब जो नॉर्मली जो होती है वो क्लोज पोजीशन में होती है, किसके वजह से? ऑस्टोमेन ऑफ फैट की वजह से, ऑस्टोमेन ऑफ फैट, ठीक। और ये ओपन, इट ओपन्स मतलब ये ओपन किस, अगर पहले तो नॉर्मली तो क्लोज होती है, ओपन किस वजह से होगी? टेंसर प्लेटेनी की वजह से, ठीक। टेंसर प्लेटेनी, टेंसर प्लेटिन जो है वो मेन डायलेटर है, मेन डायलेटर ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। अगर ये वर्क नहीं करेगी तो अपना डायलेशन नहीं होगा सिक्रेशन का मिडल ईयर के अंदर, ठीक है। सो हम लोग कहते हैं टेंसर प्लेटेनी इज ओपन ड्यू टू द एक्शन ऑफ टेंसर वैली प्लेटेनी, टेंसर प्लेटेनी मेन डायलेटर ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक। सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियम, ये लैंड किस होती है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियम से कवर होती है, लाइंड होती है। जो हम लोग का इसमें एक यूस्टेचियन ट्यूब जो है वो एक डिसऑर्डर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेटोलस यूस्टेचियन ट्यूब। इस जो हम लोग को दिखता है वो प्रेगनेंसी केस में दिखता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में दिखता है, स्ट्रोक के केसेस में दिखता है, या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह लेंगे तो उस केस में हम लोग को पेटोलस यूस्टेचियन ट्यूब दिखती है। ये एक प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। किस केस में? यूस्टेचियन ट्यूब के अंदर एक तरह का फिजिकल डिसऑर्डर होता है पेटोलस यूस्टेचियन ट्यूब। आप लोग मार्क कर लेना, एक बाद में हम लोग जब इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पार्ट्स तो उसमें हेल्प करेगा। पेटोलस यूस्टेचियन ट्यूब हम लोग को किस केस में दिखेगा? प्रेगनेंसी के केस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर जो लेगा उस केस में दिखेगा, स्ट्रोक के केस में हमको दिखेगा पेटोलस यूस्टेचियन ट्यूब। अब बात करते हैं इंटरनल एकॉस्टिक मीटर्स। एक होता है एक्सटर्नल जो बाहर से, इंटरनल जो अंदर कैनाल मिलती है, इसको कैनाल बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 8 to 10 mm, और एक्सटर्नल अकोस्टिक कैनाल की जो लेंथ होती है 24 mm। ये जो है लेंथ होती है 8 से 10 mm इंटरनल अकोस्टिक मैट्रिक्स की, ठीक है।
इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट पाए जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में एक नर्व ट्रांसफर होती है, हर क्वाड्रेंट में एक नर्व ट्रांसफर होती है। देखो इसके अंदर बेसिकली 2 है, समझो आप इसको इजीली समझ सकते हो, बेसिकली 2 है। बेसिकली दो है, ये देखो, ये ऐसे कैनाल है, ये इंटरनल एकॉस्टिक कैनाल है, इंटरनल एकॉस्टिक कैनाल, ठीक। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो क्रेस्ट होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो काट के रखता है, उसको बोलते हैं हम लोग फैल्सीफॉर्म क्रेस्ट, ठीक। हॉरिजॉन्टली जो कट करता है इस कैनाल को, हॉरिजॉन्टल जो कट करता है उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म क्रेस्ट बोलते हैं। और जो वर्टिकली जो इस कैनाल को कट करता है वर्टिकली, उसको बोलते हैं हम लोग बेल्स बार, समझे। हॉरिजॉन्टली कट करता है उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म क्रेस्ट, और जो वर्टिकली जो कट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स बार। अब इसके अंदर हम लोगों ने पहले हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, और इसको 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। जो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर सुपेरियर, पोस्टीरियर साइड का सुपेरियर इंफीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर साइड है। एंटीरियर जो साइड है वो एंटीरियर सुपेरियर, एंटीरियर इंफीरियर, ठीक। जो 4 नर्व है, जितने भी क्वाड्रेंट है, उस क्वाड्रेंट के अंदर, हर एक क्वाड्रेंट के अंदर एक एक नर्व क्रॉस होती है। जो इस वाले जो पोस्टीरियर सुपेरियर के अंदर से और इंफीरियर के अंदर से वेस्टिबुलर नर्व ट्रांसफर होती है, वेस्टिबुलर नर्व। पोस्टीरियर सुपेरियर है तो इसके अंदर होगी सुपेरियर वेस्टिबुलर नर्व, और इंफीरियर है तो इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। जो एंटीरियर सुपेरियर है उसमें हम लोग को क्रॉस होगी फेशियल नर्व, ठीक, फेशियल नर्व। और जो एंटीरियर इंफीरियर है उसमें होगी कॉक्लियर नर्व। ये 4 नर्व क्रॉस करती है इंटरनल एकॉस्टिक मेटस के थ्रू, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होती हैं, जिसकी लंबाई 8 to 10 mm होती है। हर एक क्वाड्रेंट में से एक एक नर्व ट्रांसफर होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवाइड किया गया है, सुपीरियर इंफीरियर उसके टाइप बोल सकते हो। जो हॉरिजॉन्टली जो कट करती है उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म क्रेस्ट, और जो वर्टिकली क्रॉस करती है उसको हम बोलते हैं बिल्स बार, ठीक। जो पोस्टीरियर सुपेरियर जो में से जो नर्व जाती है उसको बोलते हैं सुपेरियर वेस्टिबुलर नर्व, और जो पोस्टीरियर इंफीरियर से जाती है इंफीरियर वेस्टिबुलर नर्व। एंटीरियर सुपेरियर में से फेशियल नर्व, एंटीरियर इंफीरियर में से कॉक्लियर नर्व, ठीक। ठीक है, अब बात करते हैं जो वर्टिकल क्रेस्ट, जो आप लोगों को बताया था वर्टिकल जो क्रेस्ट है वो होता है बिल्स बार, ठीक। बिल्स बार जो होता है ये एक सर्जिकली लैंडमार्क होता है फॉर किसके लिए, फेशियल नर्व के लिए। फेशियल नर्व के लिए सर्जिकली लैंडमार्क है, याद रखना। बिल्स बार जो है वो सर्जिकली लैंडमार्क है फेशियल नर्व के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। किस केस में, ड्यूरिंग ट्रांसलेबिरिंथ सर्जरी के ट्रांसलेबिरिंथिन सर्जरी के में बिल्स बार जो है वो सर्जिकली लैंडमार्क है फॉर फेशियल नर्व आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसलेबिरिंथिन सर्जरी के केस में। और हॉरिजॉन्टल क्रेस्ट जो है फैल्सीफॉर्म क्रेस्ट होता है, क्योंकि बिल्स बार जो अटैच है किसके, फेशियल नर्व के। तो ट्रांसलेबिरिंथ सर्जरी के केस में बिल्स बार जो है वो सर्जिकली लैंडमार्क है किसमें, फॉर फेशियल नर्व, ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है।
अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई मिडल ईयर की ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर जो 6 आर्टरी पार्टिसिपेट करती है, मिडल ईयर को ब्लड सप्लाई करती है। जो 2 होती है वो मेन होती है। मेन। ठीक है, पहला एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। दूसरा स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कि मिडल ईयर और मैस्टोइड एयर सेल को ब्लड सप्लाई करती है। 2 ये याद रखने वाली चीज है, 2 जो आर्टरी है वो मिडल ईयर को मेन जिसे बोलते हैं मिडल ईयर में ब्लड सप्लाई करती है। ठीक, पहला एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी की एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को करती है। याद करने का तरीका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंटीरियर साइड जो है वो मैक्सिलरी आर्टरी करती है। एंटीरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, टिम्पेनिक याद रखने का तरीका। और मिडल ईयर और मैस्टोइड एयर सेल को मैस्टोइड स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी याद रखने की चीज, ऑरिकुलर पिन्ना का दूसरा नाम ऑरिकल्स बोलते हैं, उसको ऑरिकल्स बोलते हैं। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी ऑफ स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है मिडल ईयर और मैस्टोइड एयर सेल के अंदर। ठीक, और जो बाकी रिमेनिंग है 4 माइनर वेसल्स जिसे हम बोलते हैं पेट्रोसल ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी रन्स करती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व, पेट्रोसल ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, यूस्टेचियन ट्यूब, मेनिंजियल आर्टरी, यूस्टेचियन ट्यूब जो मेनिंजियल जो थीप एरिया जो कि हेल्प करती है उसमें मीडियल रीजन में, यूस्टेचियन ट्यूब को मीडियल रीजन में हेल्प करती है। सुपेरियर टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, ट्रांसफर करती है अलोंग द कैनाल ऑफ टेंसर टिम्पेनिक मसल। ब्रांच ऑफ आर्टरी ऑफ टेरिकॉइड कैनाल रन करती है अलोंग यूस्टेचियन ट्यूब के साथ। टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जितने भी ब्लड सप्लाई है ये ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड पता ही है आप लोगों को। ये क्या करती है, जो लास्ट में जितने भी वेन्स होते हैं, जितने भी ब्लड लेके गए, सप्लाई किया, वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आया और आने के बाद जितनी भी वेन आती है वो ड्रेन कहाँ पे खाली करती है, डीऑक्सीनेटेड पे टेरिगोइड वेनस फ्लेक्सस और सुपेरियर पेट्रोसल साइनस के अंदर। मिडल ईयर में से जितना भी ब्लड सप्लाई हुआ वहां से वापस आती हैं टेरिगोइड वेनस फ्लेक्सस और सुपेरियर पेट्रोसल साइनस के अंदर ये वेन्स खाली करते हैं। ठीक है, सो ये था हम लोग का मिडल ईयर के 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में आप लोगों को लेक्चर बताए हैं जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। और जिन लोगों ने देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जिन लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी लेक्चर का जिस भी लेक्चर का नोट्स चाहिए आप लोगों को मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हम लोग की वो इंटरनल ईयर पे होगी। सो इंटरनल ईयर कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिजीज वगैरह पढ़ेंगे, इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।